तो मकसद होता है कि किसानों की उत्पाद बढ़नी चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए। तो खर्चा क्यों कम होता है और उत्पाद क्यों बढ़ती है, इसके पीछे का रीजन है कि किसी भी किसान को अगर उत्पाद को बढ़ाना है तो उनको सबसे पहले उनकी जमीन उपजाऊ होनी चाहिए। दूसरी चीज फसलों का परिपूर्ण पोषण होना चाहिए और तीसरी चीज पानी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ये तीन चीजें होती है तो उत्पाद बढ़ती है, खर्चा कम आता है। और हरित संजीवनी की जो प्रोडक्ट है इन्हीं तीन चीजों के लिए कार्य करता है, जो कि जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने का कार्य करते हैं, फसलों का परिपूर्ण पोषण करके फसलों की उत्पाद बढ़ाने का कार्य करते हैं और पानी का स्वास्थ्य सुधार कर किसानों का खर्चा कम करने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है। तो साथियों, गेहूं की फसल में जो प्रमुख प्रोडक्ट है हरित संजीवनी, ये जो हरित संजीवनी प्रोडक्ट है ये किसी भी प्रकार की सीजनल फसल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 375 ग्राम का बॉक्स आता है आधे एकड़ के लिए, 750 ग्राम का बॉक्स आता है 1 एकड़। साथियों, हरित संजीवनी क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो देखिए, हरित संजीवनी ना कोई खाद है ना कोई दवा है, तो फिर हरित संजीवनी क्या है? हरित संजीवनी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना और फसलों का परिपूर्ण पोषण करके फसलों की उत्पाद और गुणवत्ता बढ़ाने की उपचार पद्धति है। मतलब इससे दो फायदे किसानों को मिलते हैं, एक तो जमीन उपजाऊ बन जाती है और दूसरा फायदा ये मिलता है कि फसलों का परिपूर्ण पोषण होकर फसलों की उत्पाद और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसका लाभ मिलता है। तो इसमें 4 पैकेट आते हैं। आज केवल हम गेहूं में कैसे इस्तेमाल करना है, फायदे क्या मिलेंगे, वही जानकारी। तो इसमें साथियों 4 पैकेट होते हैं। पैकेट नंबर 1, प्रक्रिया नंबर 1, जमीन में इस्तेमाल करना है। जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने वाला उपचार पद्धति है। गेहूं की बुआई करते समय या बुआई के बाद 30 दिनों तक किसी भी दिन हम इसे जमीन में दे सकते हैं। उसके बाद प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4, ये फसलों का परिपूर्ण पोषण करने की उपचार पद्धतियां है। मतलब इनका फसल के ऊपर हमें छिड़काव करना है अवस्था के अनुसार। जैसे कि वृद्धि की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है, बाली लगने की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है और दूधी दानों की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है गेहूं की फसल। तो साथियों, प्रक्रिया नंबर 1, पहले 30 दिनों में हम कभी भी इसको दे सकते हैं। इसको देने का तरीका है किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन अगर है तो ड्रिप इरिगेशन द्वारा हम इसे जमीन में दे सकते हैं। इससे जो फायदा मिलता है, ये जमीन में जो कुछ अघुलनशील तत्व होते हैं, जो भी खादें हम जमीन में देते हैं, उनको घोलकर फसलों को उपलब्ध करके देने का ये कार्य करता है, जिसके कारण जमीन भुरभुरी बन जाती है, सूक्ष्म जड़ों का विकास होता है। जितनी ज्यादा सूक्ष्म जड़ें उतनी ज्यादा टेलरिंग निकालने के लिए, वृद्धि करने के लिए हमें प्रक्रिया नंबर 1 का लाभ मिलता है। और ये जमीन में जो मित्र जीवाणु होते हैं, जो जैव विविधता होती है, उनका विकास करने के लिए फायदा मिलता है और जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन मतलब जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए प्रक्रिया नंबर 1 का हमें लाभ मिलता है। इसके बाद है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2। अब इसका हमें इस्तेमाल करना है गेहूं की फसल में वृद्धि की अवस्था, मतलब बुआई करने के बाद 25 से 40 दिनों तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं छिड़काव द्वारा। तो प्रक्रिया नंबर 1 आपने कब दिया है, इससे प्रक्रिया नंबर 2 को कोई भी लेना देना नहीं है। प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव हमें बुआई के बाद 25 से 40 दिनों तक कभी भी हम कर सकते हैं। इसका फायदा ये मिलता है गेहूं में कि ये ज्यादा से ज्यादा टिलरिंग निकालने के लिए, शूट्स निकालने के लिए कार्य करता है, पत्तों का आकार बढ़ाने का और पौधे की संतुलित तरीके से वृद्धि के साथ साथ पौधों की गर्भधारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रक्रिया नंबर 2 का हमें लाभ मिलता है। इसके बाद है प्रक्रिया नंबर 3, इसका हमें छिड़काव करना है गेहूं की फसल में बाली लगने की अवस्था, मतलब जब बालियां निकलने लगती है तो प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है। इसका गेहूं में हमें फायदा मिलता है कि ये ज्यादा से ज्यादा पत्तों का आकार बढ़ाने के लिए कार्य करता है, चौड़ाई लंबाई बढ़ाता है, ज्यादा से ज्यादा बालियां लगती है, बालियों की लंबाई बढ़ती है, बालियों में फ्लावरिंग बढ़ती है, फ्लावरिंग की गिरावट कम हो जाती है और फ्लावरिंग का रूपांतरण दूधी दानों में होने के लिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का हमें लाभ मिलता है। और आखिरी प्रक्रिया होती है प्रक्रिया नंबर 4, इसका हमें छिड़काव करना है गेहूं की फसल में दूधी दाने भरने की अवस्था में। इस अवस्था में हमें यह फायदा मिलता है कि ये बालियां पूरी क्षमता से भरती है, बालियों में दानों की संख्या बढ़ती है और दानों का आकार नीचे से लेकर ऊपर तक संतुलित तरीके से ज्यादा आकार, वजन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रक्रिया नंबर 4 का हमें लाभ मिलता है। तो साथियों, जहां पर भी हम गेहूं में हरित संजीवनी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें 3 बड़े बदलाव दिखाई देते हैं। पहला बदलाव होता है, आपने जहां पर इस्तेमाल नहीं किया उस फसल की वृद्धि और हरापन, और हरित संजीवनी की वृद्धि और हरापन दोनों आपको एक जैसे दिख सकते हैं। लेकिन बदलाव क्या होता है, तो बदलाव ये होता है जहां पर हम हरित संजीवनी का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा से ज्यादा टिलरिंग निकलती है, यानी कि शूट्स की संख्या बढ़ती है, पौधों की संख्या बढ़ती है। ये पहला फायदा होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि पत्तों की चौड़ाई और लंबाई बढ़ती है और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा ये होता है बालियों में दानों की संख्या ज्यादा होती है और दानों का आकार संतुलित तरीके से बढ़ाने के लिए हरित संजीवनी का हमें लाभ मिलता है, जिसके कारण कम से कम 30% तक उत्पाद जो होती है वो उत्पाद बढ़ाने के लिए हमें हरित संजीवनी का लाभ मिलता है। साथियों, जहां पर हमने हरित संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि 30 दिनों के ऊपर की अगर फसल है, तो वहां पर हम सॉइल स्पेशल और फ्रूट स्पेशल ये 2 प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अभी फसल 30 दिनों से ऊपर की हो चुकी है गेहूं की फसल और हमने हरित संजीवनी नहीं दिया है, तो हमें पता है 30 दिनों के बाद हम प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में नहीं देते, तो फिर क्या करना है? तो ऐसे समय में हम हरित संजीवनी सॉइल स्पेशल और फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, हरित संजीवनी सॉइल स्पेशल एक ऐसा प्रोडक्ट है
जिसका मुख्य जो कार्य है ये जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना और जमीन को कार्यक्षम बनाने का कार्य करता है। ये स्पेशली जमीन के स्वास्थ्य के लिए निर्माण किया गया प्रोडक्ट है, जिसके कारण आपकी फसल कौन सी है, उसकी अवस्था कौन सी है, इससे सॉइल स्पेशल को कोई भी लेना देना नहीं। आप किसी भी फसल में किसी भी अवस्था में सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम। तो साथियों, फलों की बागवानी हो, गन्ने की खेती हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे कोई भी सीजनल फसल हो, उसमें हम सॉइल स्पेशल को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी खाद में मिलाकर, 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर, ड्रिप इरिगेशन या ड्रेंचिंग द्वारा। साथियों, हम हरित संजीवनी जहां पर इस्तेमाल करते हैं, उस फसल में प्रक्रिया नंबर 1 के साथ भी सॉइल स्पेशल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका प्रमुख फायदा मिलता है, ये जमीन की कार्य क्षमता को बढ़ावा देता है और जमीन को उपजाऊ रखने का कार्य करता है लंबे समय तक। दूसरा फायदा, ये जमीन में जो मित्र जीवाणु होते हैं, फायदेमंद जीवाणु होते हैं, उनका भोजन तैयार करने का कार्य करता है। जमीन से जो अन्न तत्व फसलों को उपलब्ध नहीं होते, वो अन्न तत्व उपलब्ध करा के देने का ये कार्य करता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि ये जमीन को लंबे समय तक एक्टिवेट रखता है, कार्यक्षम रखता है, उपजाऊ रखता है। और खादें जो हम जमीन में देते हैं, उनको चालना देकर उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने का कार्य सॉइल स्पेशल करता है। एक और प्रोडक्ट है फ्रूट स्पेशल, जिसको फलों की बागवानी के साथ साथ हम किसी भी प्रकार की सीजनल फसल में किसी भी अवस्था में छिड़काव द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 ग्राम 500 ग्राम पैकिंग में अवेलेबल है। ये बैलेंस्ड वेजिटेटिव ग्रोथ का कार्य करता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा शाखाएं निकलना, टिलरिंग निकलना, पत्तों का आकार बढ़ाना, गर्भधारण क्षमता को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा फूलों का निर्माण करना, फूलों की गिरावट कम कर देना और फूलों का रूपांतरण फलों में करने के लिए, फलों का संतुलित तरीके से आकार बढ़ाने के लिए ये फ्रूट स्पेशल का हमें लाभ मिलता है। तो साथियों, जहां पर गेहूं की बुआई करके 30 दिनों से ज्यादा दिन हो चुके हैं और हमने हरित संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ऐसे खेतों में, ऐसी फसलों में हम फ्रूट स्पेशल का छिड़काव द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वृद्धि के लिए भी कार्य करता है, ज्यादा से ज्यादा बालियां लगने के लिए कार्य करता है, बालियों का निर्माण करने के लिए कार्य करता है, बालियों में फ्लावरिंग भरने का कार्य करता है और फ्लावरिंग की गिरावट कम करके फ्लावरिंग का रूपांतरण दुधी दानों में करने के लिए, दानों की संख्या बढ़ाने के लिए और दानों का आकार संतुलित तरीके से बढ़ाने के लिए और वजन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए फ्रूट स्पेशल का हमें लाभ मिलता है। तो वृद्धि की अवस्था, बाली लगने की अवस्था में 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से हम फ्रूट स्पेशल का छिड़काव कर सकते हैं और दूधी दाने भरने की अवस्था में 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर हम फ्रूट स्पेशल का छिड़काव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जहां पर अभी शुरुआत करनी है ट्रीटमेंट की, तो अगर हम हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 सॉइल स्पेशल या दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल अगर जमीन में कर रहे हैं, तो उसके साथ हम गार्डन गोल्ड, जो कि प्योर ऑर्गेनिक खाद है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 ग्राम का पैकेट है। हरित संजीवनी या सॉइल स्पेशल के साथ 1 एकड़ के लिए 5 से 10 पैकेट हम गार्डन गोल्ड के इस्तेमाल कर सकते हैं साथ। तो ये किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं। जहां पर नर्सरी होती है, गमलों में हम पौधे उगाते हैं, घर के आजू बाजू में पौधे उगाते हैं, वहां पर तो 100% हमें गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करना है, जो कि जमीन की जल धारण क्षमता को बढ़ाना, जमीन को उपजाऊ बनाना, मिट्टी को स्वास्थ्य सुधारना, अन्न तत्व पौधों को उपलब्ध करा के देना, पौधों का परिपूर्ण पोषण करना, ये सभी कार्य ये गार्डन गोल्ड करता है। तो साथियों, इस प्रकार से जहां पर अभी नई रोपाई चल रही है, वहां पर हम हरित संजीवनी, सॉइल स्पेशल और गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर गेहूं की फसल 1 महीने से ऊपर की हो चुकी है और हरित संजीवनी का हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो वहां पर हम सॉइल स्पेशल और फ्रूट स्पेशल, ये 2 प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं साथियों। तो साथियों, आज के सेशन में मुझे मौका दिया, इसके लिए हरित संजीवनी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया